बीए पार्ट प्रथम राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र में आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते हैं कि स्वतंत्रता किसी अन्य साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं वरन सर्वोच्च साध्य है। स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतर लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। किंतु स्वतंत्रता शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। अतः स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के इन दो विरोधी तत्वों के में सामंजस्य का नाम है। इसीलिए स्वतंत्रता को अतिशासन की विरोधी के रूप में इसकी परिभाषा बताते हैं। लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। स्वतंत्रता के दो तत्व कहे जा सकते हैं, न्यूनतम प्रतिबंध और व्यक्तित्व के विकास के लिए सुविधाएं। स्वतंत्रता का प्रथम तत्व है कि इस व्यक्ति के जीवन पर शासन और समाज के दूसरे सदस्यों की ओर से न्यूनतम प्रतिबंध होने चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने विचार और कार्य व्यवहार से अधिकाधिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। साथ ही दूसरे तत्व में समाज और राज्य के द्वारा व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। स्वतंत्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो। स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के प्रतिपादक जे.एस. मिल हैं। उन्होंने 1859 में प्रकाशित अपने निबंध स्वतंत्रता में इसका प्रतिपादन किया है। मिल का कथन है कि व्यक्ति का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का उच्चतम एवं अधिकतम विकास है और यह विकास केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। यदि व्यक्ति को यह स्वाधीनता न दी जाए तो मानव जीवन का मूल लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। मिल व्यक्ति स्वतंत्रता की इस स्थिति का प्रबल समर्थक है। उसने व्यक्ति स्वतंत्रता के दो पहलुओं पर बल दिया, विचार स्वतंत्रता और कार्य स्वतंत्रता। कार्य स्वतंत्रता के प्रसंग में मिल मानव कार्यों को दो भागों में विभाजित करते हैं, स्वविषयक जिनका संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होता है, और पर विषयक अर्थात ऐसे कार्य जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर भी पड़ता है। स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के संबंध में ग्रीन और बोसांके इसके समर्थक हैं। ग्रीन स्वतंत्रता विषयक विचारों के संबंध में कांट की स्वतंत्र नैतिक इच्छा और हीगल की सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से प्रेरित हैं। ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता न तो केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है, न ही मनमानी करने की छूट, क्योंकि इसके अंतर्गत कार्य करने की उस प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया जिसमें व्यक्ति की इच्छा संतुष्टि प्राप्त होती है। एक ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्र कैसे कहा जा सकता है जो मृत्यु की सीमा तक मद्यपान करता है या जुए द्वारा स्वयं और अपने परिवार का विनाश करता है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता न तो केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है और न ही मनमानी करने की छूट। हस्तक्षेप का अभाव मात्र केवल नकारात्मक स्वतंत्रता होगी, और यदि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने की छूट ले ली जाए तो उसमें उस श्रृंखलता में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इस प्रकार स्वतंत्रता के दो लक्षण हैं। स्वतंत्रता एक निश्चित प्रकार के कार्यों को करने की सुविधा है और यह सकारात्मक होती है, अर्थात वह हस्तक्षेप का अभाव मात्र ही नहीं वरन ऐसी परिस्थितियों और वातावरण की उपलब्धि है जिससे व्यक्तित्व का विकास होता है। स्वतंत्रता के विभिन्न रूप होते हैं, जिनमें हम पहले प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति की देन है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है। इस विचार को व्यक्त करते हुए रूसो ने लिखा है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है।
किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का आशय मनुष्यों की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। संविदावादी विचारकों का मत है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई उससे पूर्व व्यक्तियों को इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वाधीनता घोषणा तथा फ्रांस की राज्य क्रांति में इसी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया था। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त और निरपेक्ष होती है, अर्थात समाज या राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से सीमित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। और अब हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध केवल उसके अस्तित्व से ही हो। इस प्रकार के व्यक्तिगत कार्यों में भोजन, वस्त्र, धर्म और पारिवारिक जीवन को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थकों के अनुसार इनसे संबंधित कार्यों में व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक कहते हैं कि मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर, अपने मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु होता है। नागरिक स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की उन स्वतंत्रताओं से है जो व्यक्ति को समाज या राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता अपने राज्य के कार्यों में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है, जिसमें मतदान देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार। इस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक प्रजातांत्रिक देश में ही प्राप्त हो सकती है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव में नागरिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं रहा जाता, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रताओं के उपयोग से ही समाज का निर्माण संभव होता है, जिसमें नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा संभव हो सके। आर्थिक स्वतंत्रता वर्तमान समय में आर्थिक स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने की स्थिति में हो तथा किसी प्रकार उसके श्रम का दूसरे के द्वारा शोषण नहीं किया जाए। लास्की ने इस संबंध में कहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त हो। व्यक्ति को बेरोजगारी और अपर्याप्तता के निरंतर भय से मुक्त रखा जाना चाहिए, जो कि अन्य किसी भी अपर्याप्तता की अपेक्षा व्यक्तित्व की समस्त शक्ति को बहुत अधिक आघात पहुंचाती है। कुछ विचारक आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ उद्योग में प्रजातंत्र की स्थापना से भी लगाते हैं। अब हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार के समान ही प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतंत्र होने का अधिकार होना चाहिए। राष्ट्रों की स्वतंत्रता संबंधी इस व्यवस्था को ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचार के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल, ऐतिहासिक परंपरा आदि की एकता पर आधारित राष्ट्र का यह अधिकार है कि वह स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे तथा अन्य किसी राज्य के अधीन नहीं हो। नैतिक स्वतंत्रता व्यक्ति को अन्य सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त होने पर यदि वह नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र है तो उसे स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। नैतिक स्वतंत्रता ही वास्तविक एवं महान स्वतंत्रता है। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है जिसमें वह अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता है। काम्टे के विचार में व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, बोसांके, कांट ने इस बात पर बल दिया है कि नैतिक स्वतंत्रता में ही मनुष्य का विकास संभव है। इस प्रकार हमने स्वतंत्रता के विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करी, जिनमें नागरिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।